घुसपैठिए भारत छोड़ो घुसपैठियों के खिलाफ लगातार अभियान जारी है। यूपी में भी कई जिलों में बांग्लादेशियों के खिलाफ अभियान तेज है। बरेली, उन्नाव समेत कई जिलों में सर्च ऑपरेशन जारी है। बरेली में 50 से ज्यादा अवैध बांग्लादेशियों की पहचान की गई है। बरेली में जांच के लिए 58 टीम का गठन किया गया। उन्नाव में भी बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया गया और इन्हें डिपोर्ट करने की तैयारी है। तो यूपी में भी अलग अलग शहरों में लगातार अभियान जारी है उन घुसपैठियों के खिलाफ जो यहां पर अवैध रूप से रह रहे थे बांग्लादेशी, और उन बांग्लादेशियों को अब डिपोर्ट करने की तैयारी। अभी तक ऑपरेशन तलाश के जरिए आप लोगों ने कितने लोगों को चिन्हित किया और मेन मकसद इस ऑपरेशन का क्या है? हम लोगों ने 25 मई से और 10 जून तक 15 दिन का एक अभियान चलाया है, जिसमें शासन के निर्देशों के क्रम में जो लोग यहाँ पे आवासित हैं और बाहर के रहने वाले हैं, जो वर्तमान में यहाँ पे रह रहे हैं और बाहर के रहने वाले हैं, उनके मूल एड्रेस का वेरिफिकेशन कराया जाना है। और इस प्रक्रिया में अगर कोई बांग्लादेशी या रोहिंग्या मिलते हैं तो उनका डिपोर्टेशन कराया जाना है, जो MHA की मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की गाइडलाइंस है उनके अकॉर्डिंग। तो इसके लिए हमारे 29 थाना क्षेत्रों में टीमें बनाई गई है। इसके साथ साथ जो डिप्टी SP LIU हैं उनकी टीम तैयार की गई है ऐसे लोगों को चेक करने के लिए। और अगर वो जनपद से बाहर के रहने वाले हैं, प्रदेश से बाहर के रहने वाले हैं, उनके एड्रेस को वेरीफाई करने के लिए, और वेरिफिकेशन के बाद अगर ये पता चलता है कि वो संदिग्ध बांग्लादेशी या रोहिंग्या है तो उनके डिपोर्टेशन की जो प्रक्रिया है उसको चालू करने के लिए कल पिछले 2 दिन में जो अभियान हमारा चला है, इसमें अभी 45 संदिग्ध लोग ऐसे मिले हैं जिनका हमें वेरिफिकेशन अन्य प्रदेशों से कराया जाना है, जिसके लिए एक प्रक्रिया होती है उसको हम लोग फॉलो कर रहे हैं, उनका वेरिफिकेशन करा रहे हैं। और आफ्टर वेरिफिकेशन जो भी चीज़ें निकल के आएंगी उसके हिसाब से विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। लेकिन अनुराग जी, मेन जो हमने देखा क्या ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरह से आतंकी गतिविधियां बढ़ने का एक तरह से ऐसा लग रहा है, आशंका जताई जा रही है, क्या ये इसीलिए ऑपरेशन तलाशी हर जगह राज्य के कई जिलों में चलाया जा रहा है? समय समय पे हम लोगों को शासन से निर्देश प्राप्त होते रहते हैं। हम लोग क्राइम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो बाहरी लोग रहते हैं, अगर उनकी गतिविधियां संदिग्ध हैं या फिर उनके डॉक्यूमेंट संदिग्ध हैं या डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो भी हम लोग वेरीफाई कराते हैं। उसका पुलिस विभाग में एक प्रक्रिया दी गई है और फिलहाल में भी शासन से जो निर्देश प्राप्त हुए हैं उसी के क्रम में हम लोग इस अभियान को चला रहे हैं। अलग अलग टाइम पे अलग अलग फोकस के साथ, अलग अलग लक्ष्यों के साथ ये अभियान चलाए जाते हैं। इस बार जो हमारा फोकस है इस अभियान का वो रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को चिन्हित करने का है। पूरे बरेली में कितनी टीमों को आपने गठन किया और कहां कहां पर ये भी जांच पड़ताल भी चल रही है? ये 29 थाना क्षेत्रों में 58 टीमें गठित की गई हैं, प्लस एक LIU की पूरी, क्योंकि LIU की जो हमारी टीम है वो अभी सूचना इंटेलिजेंस कलेक्ट करती है, एक टीम उनकी स्पेशलाइज्ड टीम लगाई गई है। और ये खास करके ऐसे एरिया जो जनपद के आउटर के एरिया हैं, जहाँ पे लोग अगर डेरा डाल के रहते हैं या कैंप लगा के रहते हैं या टेंट लगा के रहते हैं या रेलवे लाइन के आसपास, रेलवे स्टेशनों के आसपास जो लोग रहते हैं, 2 टाइम पे, दिन के टाइम पे और रात के टाइम, अलग अलग टाइम पे टाइम चेंज करते हुए इन टीमों के द्वारा ये अभियान चलाया जा रहा है। और हम लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि इससे क्राइम कंट्रोल में भी हम लोगों को हेल्प मिलेगी और उसके साथ साथ अगर कोई बांग्लादेशी या रोहिंग्या संदिग्ध है तो उनकी शिनाख्त होने में, उनकी पहचान होने में भी हम लोगों को मदद मिलेगी।